बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम आए हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1 करने के लिए और क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट हैं। मैंने इधर 3 लिखे हैं, बाकी 5 आपने खुद करने हैं क्योंकि मैं उसका ये आपको समझा दूंगा। देखिए, अगर वो हमसे पूछता है कि देखें ये एक सेट है, अब मैं आपको बताऊं कि इस सेट को बिलोंग्स कौन कौन से एलिमेंट करते हैं। देखें 2 इस सेट में मौजूद है, 2 इस सेट ए को बिलोंग करता है, 3 अगर इस सेट में मौजूद है तो 3 इस सेट को बिलोंग करता है, 5 इस सेट में मौजूद है, 5 सेट ए को बिलोंग करता है, 7 सेट ए में मौजूद है, 7 सेट ए को बिलोंग करता है, 6 इस सेट में मौजूद नहीं है, 6 इस सेट को बिलोंग नहीं करता, तो उसको हम लिखेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो सेट इधर होगा, इस सेट में मौजूद होगा, उसका तो हम लिख देंगे कि ये एलिमेंट इस सेट को, ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है। जो इस सेट में नहीं होगा उसका लिखेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिए मैंने इधर 3-4 एग्जांपल लिखी हुई है, बाकी इसी पैटर्न पे आपने खुद ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। सिर्फ 8 हैं, 3 के मैं लिख के दे रहा हूं, बाकी 5 के आपने खुद लिखने हैं। अब देखें पैटर्न बता देता हूं। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 इस सेट में मौजूद है, बिल्कुल है, उसने भी यही कहा है कि 2 बिलोंग्स टू ए। हमने भी देखा 2 ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर उसने कहा कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो अब देखें 3 तो सेट में मौजूद है, 3 तो सेट में मौजूद है, उसने कहा है कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये बात गलत कही है कि 3 ए को बिलोंग नहीं करता, जबकि 3 तो ए को बिलोंग कर रहा है। इसी तरीके से 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसको देखा हमने, 5 तो है इसके अंदर, 5 तो ये सेट में है, लेकिन वो कह रहा है कि 5 बिलोंग नहीं करता, तो वो ये बात भी गलत कह रहा है। इसी तरीके से अगर वो कहता है कि 6 बिलोंग्स टू ए, अब देखें ए में 6 नहीं दिया हुआ, तो ये फॉल्स होगा। और इसी तरह वो कहता है 7 बिलोंग्स टू ए, तो ये ट्रू होगा। और इसी तरह वो कहता है कि 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो ये भी तो सही कह रहा है कि इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। ये इसी तरीके से बच्चे जितने पार्ट हैं वो आप सब लोगों ने कर लेने हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट इनटू टेबुलर फॉर्म, यानी इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। वो मैं इसको आपको लिख देता हूँ। देखिए बच्चे, सेट ए इज इक्वल टू, उसने कहा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12। अब देखें इसको टेबुलर बनाना कैसे है। हम पहले ये देखेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता क्या है, ए ऐसे नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो बच्चे इधर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। अब अगर ये होता सिर्फ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये ना होता, तो मैं इधर 100 लगा देता। अब उसने एक कंडीशन अप्लाई कर दी है कि लेस देन 12 होने चाहिए, लेस देन 12 होने चाहिए। अब हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें उसने कहा कि लेस देन 12, क्या कहा, लेस देन 12, यानी 12 से स्मॉलर होने चाहिए। अगर आपने ये 12 इधर साथ लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 12 से स्मॉलर लिखने हैं, 12 नहीं लिखने। अगर वो लिखता इधर ना लेस देन आर इक्वल देन या एंड इक्वल देन 12, फिर 12 आता। उसने कहा लेस देन 12, यानी जो 12 से स्मॉलर है, जो 12 से लेस है, तो बच्चे क्या होगा 11 तक ये आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर बन गया, लेस देन 12 बन गया।
नंबर पे है सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। प्राइम नंबर को p से ज़ाहिर करते हैं और प्राइम नंबर होते कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। जो अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते वो नंबर कौन कौन से हैं? 2 अपने अलावा और 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 3 अपने अलावा 1 के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होता। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 and same as it 90, 97। यानी आखिरी डिजिट जो होगा वो 97 एक ऐसा नंबर है जो अपने अलावा 100 से छोटे, लेस देन 100 से छोटे, इनके दरमियान में जो नंबर हैं यानी 31 और 97 के दरमियान में ऐसे ही नंबर, इस सवाल का मतलब है कि ऐसे ही नंबर, ऐसे नहीं होगा कि 32, 33, 34, 36 नहीं, 2, 3, यानी ये जो सीरीज चल रही है नंबर्स की ऐसे ही सीरीज चलती रहेगी। यानी इधर प्राइम नंबर आ रहे हैं सारे तो इनके दरमियान भी प्राइम नंबर आ जाए। आई होप इज इट क्लियर। तीसरे नंबर पे मैंने लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन नंबर अप टू 20। अप टू का मतलब होता है ये नहीं होता कि 20 से ऊपर वाले, ऐसा समझते हैं कि स्टूडेंट समझते हैं कि अप टू 20 है तो इसका मतलब है 20 से ऊपर वाले। अप टू का मतलब होता है बच्चे तक, यानी 20 तक आपने इवन नंबर लिखने हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए इवन क्या है। ऐसे नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाती हैं पूरे, ऐसे नंबर जिनको 2 पे डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आए उसे हम कहते हैं कि ये इवन नंबर है। आसान अल्फाज में अगर कहूँ कि जो 2 पे पूरा तकसीम हो जाए उसे हम इवन नंबर कहते हैं। यानी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 20 तक लिखने हैं, 20 से छोटे नहीं लिखने। इसका मतलब है 20 तक लिखने हैं तो 20 इसमें शामिल होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20। तो आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आपने कैसे लिखना है, सेट ऑफ इवन नंबर टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है, इनको ट्रू फॉल्स लिखना है। इसके जितने पार्ट्स 3 मैंने समझा दिए हैं ये आपने होमवर्क पे कर लेने हैं और जो इनके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने रफ प्रैक्टिस में कर लेने हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।